सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। जैसे मैं आपको बता रहा था स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल में कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है। इसके पहले मैंने आपको बताया साइटोस्केलेटन। नाउ द सेकंड स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इज सीलिया एंड फ्लैजेला। सेकंड स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इज सीलिया एंड फ्लैजेला। नाउ अपन देखते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला ये कहां प्रेजेंट होता है। मोस्टली आपको पता है कि सीलिया और फ्लैजेला जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस से निकलते हैं, जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन कहते हैं हेयर लाइक अपेंडेजेस, राइट। अब इस सीलिया और फ्लैजेला कहां पे होते हैं? फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल। यहां पे जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाए, यहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको अपन कहेंगे सीलिया। और यहां पे देखिए राइट मिडल ऑफ द सेल एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला है यहां पे, जिसको अपन ने कहा है फ्लैजेला। इसको अपन कहते हैं फ्लैजेला। सो सीलिया फ्लैजेला ये सेल के कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है, राइट। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा सीलिया और फ्लैजेला ये कैसे बनता है और इसका फंक्शन क्या है, राइट। तो सीलिया और फ्लैजेला ये क्या है? ये स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस है जो सेल के सरफेस से निकलते हैं, राइट। तो सीलिया और फ्लैजेला का जब इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे, अंदर का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। इज इट क्लियर? सो अपन देखते हैं कि सबसे पहले सीलिया क्या होता है। अगर आप सीलिया देखोगे तो सीलिया इज स्मॉल इन साइज एंड इट इज मेनी इन नंबर। सीलिया यहां पे जो देख रहे हो आप, ये साइज में छोटा होता है और ये नंबर में ज्यादा होता है। इसमें कई सारे नंबर में प्रेजेंट होता है और साइज कैसा होता है? स्मॉल इन नंबर। जबकि फ्लैजेला अगर आप देखोगे तो फ्लैजेला इज लॉन्गर इन साइज, ये फ्यू इन नंबर होता है। कैसे होता है फ्लैजेला? फ्लैजेला इज द प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। दिस इज फ्लैजेला। फ्लैजेला अगर आप देखोगे तो सेल में एक या दो ही प्रेजेंट होंगे, इट इज फ्यू इन नंबर। लेकिन अगर लेंथ अगर आप देखोगे सो इट इज लॉन्गर इन साइज। तो ये थ्रेड लंबा होता है, ये थ्रेड से ये जो छोटी थ्रेड है इसको अपन ने सीलिया कहा है, और ये लॉन्ग थ्रेड या लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या कहते हैं? फ्लैजेला। सो सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ दिस स्ट्रक्चर, द इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इट लुक्स लाइक दिस स्ट्रक्चर। ये यहां पे मैंने निकाला है स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। तो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होगा, राइट। सो आइए पहले देखते हैं अपन कि जो फॉर एग्जाम्पल फ्लैजेला है या सीलिया है, ये बेसिकली तीन कंपोनेंट से बनते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट से? तीन कंपोनेंट से। तीन कंपोनेंट कौन से? सबसे फर्स्ट आता है बेसल बॉडी। सीलिया हो या फ्लैजेला हो, ये मेनली तीन कंपोनेंट से बनता है। इसके तीन सब यूनिट्स होते हैं, तीन पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है जो बेसल बॉडी कहते हैं, सेकंड पार्ट जो है इसको अपन कहते हैं बेसल प्लेट। क्या कहते हैं इसको? बेसल प्लेट। और जो लास्ट होता है दैट इज शेप, दैट इज शाफ्ट। अभी बेसल बॉडी कहां पे रहता है? बेसल बॉडी जो है एग्जैक्टली यहां पे होता है जहां से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। जैसे कि यहां पे क्या निकल रहा है? फ्लैजेला। फ्लैजेला कहां से निकलता है? ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहां से एग्जैक्टली यहां से ये बाहर की ओर निकलता है। सो इस प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसका जो बेसल पोर्शन, इस बॉडी को अपन कहते हैं बेसल बॉडी। अब इस बेसल बॉडी के यहाँ पे होता है हुक, हुक जो पकड़ के रखता है कौन से पोर्शन को? बेसल बॉडी को और शाफ्ट को। ये दोनों पोर्शन को जोड़ने वाला बीच की बॉडी को अपन क्या कहते हैं? बेसल प्लेट। इसको अपन हुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक। तो ये दोनों को हुक करके रखता है, मतलब कनेक्ट करके रखता है। किस किस को? बेसल बॉडी को और नीचे शाफ्ट को। ये दोनों को कनेक्ट करके कौन रखता है? बेसल प्लेट, जिसको अपन हुक भी कहते हैं। तो इस तरह से सीलिया हो या फ्लैजेला हो, ये इसमें तीन सब पार्ट्स होते हैं। यहां से जो है स्टार्टिंग पार्ट विच इज टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, इसको अपन कहते हैं बेसल बॉडी। और बीच के जो कनेक्टर है हुक, जिसको अपन बेसल प्लेट कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। कहते हैं इसको शाफ्ट। ऐसे तीन पार्ट्स होते हैं। नाउ शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द फ्लैजेला एंड सीलिया। ये मेन कंपोनेंट है। क्यों? ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट अगेन दो कंपोनेंट से बनता है, शीथ एंड एक्सिनोम। शीथ एंड एक्सिनोम। व्हाट इज एक्सिनोम? EAXENOME। अब जो शाफ्ट है
अगेन ये दो पार्ट से बना है, शीथ और एक्सिनोम। शीथ मतलब क्या? शीथ मतलब आउटर कवरिंग, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उस पर्टिकुलर ट्यूबुल का या फिलामेंट का, उस आउटर कवरिंग को अपन शीथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी कंसीडर फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्यूब। ये ट्यूब है, अंदर में ये कई सारे फिलामेंट्स जा रही है जो पैरेलली रन हो रहे हैं, लेकिन जो आउटर कवरिंग है, जैसे आउटर कवरिंग, जैसे आउटर मेम्ब्रेन, इसको अपन कहेंगे शीथ। क्या कहते हैं इसको? शीथ। Then what is axonome? Axonome is the fibrils which runs in the middle of the tubule. इस ट्यूबुल के अंदर में जो फाइब्रिल्स पैरेलली रन होते हैं, इनको अपन कहते हैं एक्सिनोम फाइब्रिल्स। और ये जो एक्सिनोम है ये टोटल 11 फाइब्रिल से बनता है। कितने फाइब्रिल से? 11 फाइब्रिल्स। तो इसके अंदर में ये ट्यूब है, इस मेम्ब्रेन को मैंने कहा है, आउटर मेम्ब्रेन को शीथ कहा है, और इस शीथ के अंदर में कितने फाइब्रिल्स है टोटल? ऐसे कितने फाइब्रिल्स है? कितने फाइब्रिल्स है? 11 फाइब्रिल्स। सो ऑल दिस 11 फाइब्रिल्स दे रन्स इन पैरेलल डायरेक्शन। सभी जो है एक ही लाइन में जा रही है, इस तरह से पैरेलल डायरेक्शन में, सेंट्रल एक्सिस में पैरेलल डायरेक्शन में ये रन हो रहे हैं इस तरह से। इज इट क्लियर? और हर फाइब्रिल, इसमें भी दो तरह के फाइब्रिल्स होते हैं। अभी ये फाइब्रिल आप यहाँ पे देखो, नाउ दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे शीथ और फाइब्रिल कहां पे है, या शीथ या एक्सिनोम कहां पे है? ये जो आउटर पार्ट है, जो आउटर कवरिंग है, इसको मैं क्या कहूंगा? शीथ कहूंगा, राइट। और एक्सिनोम जो है, जो टोटल 11 फाइब्रिल से बनता है, ये मिडल पार्ट है, ये दिस पार्ट, जिसमें ये पेरिफेरल ट्यूबुल्स आते हैं और सेंट्रल ट्यूबुल्स आते हैं। तो ये 11 फाइब्रिल्स कहां पे है? इस 11 में से 9 फाइब्रिल्स जो है, टोटल 9 फाइब्रिल्स जो है वो पेरिफेरल में प्रेजेंट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल यहां पे स्टम करते हैं, यहां से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9। यहां से चालू किया था अपन ने, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9। सो पेरिफेरल में जो ट्यूबुल्स प्रेजेंट है वो कितने हैं? वो 9 है, 9। और कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? यहां पे देखो, ये जो पेरिफेरल ट्यूबुल्स है ये दो ट्यूबुलिन से बने हैं। कौन कौन से ट्यूबुलिन? यहाँ पे एक ट्यूबुल जिसको ए ट्यूबुल बोला है और दूसरा बी ट्यूबुल। दैट मींस द पेरिफेरल ट्यूबुल्स दे आर इन डबलेट फॉर्म। कौन से फॉर्म में? डबलेट फॉर्म। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो एक्सिनोम है, एक्सिनोम मतलब ये जो बीच का, मतलब एक सिलेंडर है, एक पाइप है, पाइपलाइन के बीच में जो थ्रेड्स जा रही है उनको अपन ने क्या कहा? एक्सिनोम। और उसमें कितने फाइब्रिल्स है? टोटल 11। उस 11 में से 9 फाइब्रिल्स जो है कहां प्रेजेंट है? पेरिफेरल में। मतलब ये पेरिफेरल में 9 फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, और बाकी जो 2 है वो कहां पे है? वो सेंटर में है। सो 9 + 2 में क्या डिफरेंस है? जो पेरिफेरल में जितने भी यहाँ पे ट्यूबुल्स है वो डबलेट में है। डबलेट मतलब ये जो पेरिफेरल ट्यूबुल्स है ये 2 ट्यूबुलिन से बनते हैं, या 2 ट्यूबुल से बनते हैं। कौन कौन से ट्यूबुल? दिस इज ए ट्यूबुल, दिस इज बी ट्यूबुल, अगेन दिस इज ए ट्यूबुल, बी ट्यूबुल। तो हर ट्यूबुल के पास कितने ट्यूब है? 2 है, 2 ट्यूबुल्स है, राइट। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? डबलेट ट्यूबुल। इसको अपन कहते हैं डबलेट ट्यूबुल। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें 2 ट्यूबुल मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, तो सभी में अगर आप देखोगे तो 2-2 ट्यूबुल्स मिलेंगे, 2 ट्यूबुल्स मिलेंगे। सो ऐसे डबलेट ट्यूबुल्स कितने हैं पेरिफेरल में? टोटल 9 है, 9। पेरिफेरल में टोटल डबलेट्स कितने हैं? 9 है। और सेंटर में अगर आप देखोगे तो सेंटर के जो ट्यूबुल्स है वो सिंगल में प्रेजेंट है। दिस इज सिंगल ट्यूबलेट, अगेन दिस इज सिंगल ट्यूबुल, दिस इज सिंगल ट्यूबुल, एंड अगेन दिस इज सिंगल। इसको अपन कहते हैं सिंगलेट ट्यूबुल। क्या कहते हैं इसको? सिंगलेट ट्यूबुल। तो ऐसे सिंगल ट्यूबुल्स कितने हैं? सेंटर में 2 है, सो इसको अपन लिखते हैं 9 पेरिफेरल ट्यूबुल विच आर प्रेजेंट इन डबलेट फॉर्म, 2 केस में है, और सेंटर में सिंगल फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है, ऐसे 2 है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 11। सो दिस इज कॉल्ड 11 फाइब्रिल्स। टोटल ऐसे 11 फाइब्रिल्स है। दैट मींस ये ट्यूबुल्स जो है ये जस्ट पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। कट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा जो मैंने आपको बताया है। इसे क्लियर समझ में आया आपको? सो आउटर कवरिंग को मैंने शीथ कहा है, और बीच के जो फाइब्रिल्स जो पैरेलली रन हो रहे हैं, वो पैरेलली जो रन हो रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन कहते हैं एक्सिनोम। सो पेरिफेरल में टोटल 9 डबलेट्स है, सेंटर में 2 सिंगल है,
दो सिंगल मतलब 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, सो 2 सिंगलेट ट्यूबुल है, तो इसलिए मैंने 9 प्लस 2 लिखा है, और इस तरह के टोटल होते हैं 11 फाइबर्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने भी डबलेट्स है, अगर आप देखोगे, सो दीज आर द डबलेट्स, दिस इज डबलेट, दिस इज डबलेट ट्यूबुल। इज इट क्लियर? नाउ ईच डबलेट ट्यूबुल आर कनेक्टेड थ्रू द लिंकर। ये जो पेरिफेरल में जो ट्यूबुल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? ये लिंकर के थ्रू कनेक्टेड है। इस लिंकर को अपन कहते हैं नेक्सिन। ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर फिलामेंट को क्या कहते हैं अपन? नेक्सिन, जिसको अपन लिंकर भी कहते हैं। सो एक डबलेट दूसरे डबलेट से किससे कनेक्ट है? नेक्सिन से, जो कि एक लिंकर है, जो लिंक करता है दोनों को। राइट, ये हो गया। अभी आप यहां पे देखिए, एक सेंट्रल शीट है, इसको अपन कहेंगे सेंट्रल शीट। सो मैम इसको अपन कहेंगे सेंटर, और ये पेरिफेरल। अब ये पेरिफेरल ट्यूबुल और ये सेंटर, ये भी आपस में कनेक्ट होंगे, तभी उनका पोजीशन को फिक्स रहेगा अपनी जगह पे। सो दिस सेंट्रल इनर शीट कनेक्टेड टू द पेरिफेरल डबलेट्स विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियल स्पोक्स। ये जो रेडियल स्पोक्स है, ये जो दिख रहा है आपको बीच में, दीज आर रेडियल स्पोक्स। तो ये रेडियल स्पोक्स किसको कनेक्ट कर रहा है? पेरिफेरल में जो डबलेट है इसको, प्लस जो सेंट्रल शीट है यहाँ पे, इस इनर शीट को और इसको, दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? दिस वन। और इसको अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको अपन? रेडियल स्पोक। व्हाट दिस इज? दिस इज कॉल्ड रेडियल स्पोक। सो रेडियल स्पोक पेरिफेरल डबलेट और इनर शीट को ये कनेक्ट करता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से सीलिया और फ्लैजेला दोनों के जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो अंदर में क्या बोला मैंने? पेरिफेरल में टोटल 9 डबलेट्स है और सेंटर में 2 सिंगलेट है। ऐसे 9 प्लस 2 मिलकर टोटल कितने फाइबर्स होते हैं? 11 फाइबर्स। समझ में आया? और हर डबलेट में 2 ट्यूबुल्स होते हैं, ए ट्यूबुल और बी ट्यूबुल। और जो ए ट्यूबुल होता है, जहां पे ए ट्यूबुल होता है, इस ए ट्यूबुल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ है, यहाँ पे स्मॉल प्रोटीनस स्ट्रक्चर। इसको अपन कहते हैं डायनिन आर्म्स। क्या होते हैं? डायनिन आर्म्स। इस तरह के जो स्मॉल ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, ग्रोथ इन द सेंस यहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, जो कि प्रोटीन से बन रहा है, उसको अपन कहते हैं डायनिन आर्म, जो खास करके कहां पे दिखाएगा? ए ट्यूबुल पे। इज इट क्लियर? So this is all about the structure of cilia and flagella. Is it clear? So ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहां पे दिखेगा? खास करके ये जो पोर्शन है, दिस वन, इस पोर्शन को अपन क्या कह रहे हैं? शाफ्ट कह रहे हैं। So ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, इस शाफ्ट पोर्शन जो है वो शीथ और एक्सिनोम से बनता है। तो शीथ जो है ये आउटर कवरिंग है, एक्सिनोम जो है जो कि 11 फाइबर से बनता है। इस 11 में 9 जो है वो पेरिफेरल में रहते हैं और 2 जो है वो सेंट्रल में रहते हैं। राइट? सो दिस इज अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला, एंड दिस मेनली सीलिया एंड फ्लैजेला मेनली इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ द सेल। सेल को अगर मोबिलिटी प्रोवाइड करना है या मूवमेंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए सीलिया और फ्लैजेला का इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट? सो दिस इज वन मोर एडिशनल एंड एडेड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल बोल सकते हैं। दिस इज वन मोर एडिशनल और द स्पेशलाइज्ड एडेड सेल। जैसे आपने साइटोस्केलेटन देखा है, वैसे ही ये स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर है। राइट? सो दिस इज अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला। राइट? थैंक यू वेरी मच। सो नमस्कार दोस्तों एंड मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सो एवरीवन इज सेफ। राइट? सो जैसे आप जानते हो दोस्तों कि द चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग इज सेल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और आज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सेल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले के सेशन में आपने देखा होगा, जैसे कि अपन ने पढ़ा है साइटोस्केलेटन, अपन ने पढ़ा था। राइट? देन उसके बाद अपने जो है सीलिया एंड फ्लैजेला, इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और उसका डिटेल स्ट्रक्चर अपन ने देखा था। राइट? और in continuation to that topic, that is सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना है। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है जो एडिशनल या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आते हैं। सेल के कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है
आपको पता है कि सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, राइट। जैसे प्लांट सेल है तो ग्लाइसोसोम्स है, देन वहां पे वैक्यूल आपने देखा है, क्लोरोप्लास्ट आपने देखा है। तो ये जितने भी चीजें अपन ने पढ़ा है ये सारे बेसिक ऑर्गेनेल्स है। इन ऑर्गेनेल्स के अलावा और कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स है या जिसको अपन कहते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। सेल के कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। तो तीन चीजें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में आती है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो अपन ने पढ़ा है, राइट। उसके बाद सेकंड आता है सीलिया एंड फ्लैजेला, एंड थर्ड इज द टुडेस टॉपिक, दैट इज सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स। सो ये तीन चीजें जो है ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में आते हैं सेल के। सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट साइटोस्केलेटन, cilia and flagella in continuation to the centriole and centrosomes. So what basically the centriole and centrosomes are? जैसे आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम भी एक ऑर्गेनेल है which is found inside the cell in the cytoplasm, right? ये न्यूक्लियस के एकदम पास में ये सेंट्रोसोम होता है। एंड सेंट्रोसोम इट इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। क्या बताया मैंने? अगर मैं चीज आपको यहां पे बताऊं, लिसन केयरफुली। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, हियर इज द सेल, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस। तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल यहां पे एक वर्ड लिखा है सेंट्रियोल और एक लिखा है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज द कंप्लीट ऑर्गेनेल, कंप्लीट कवरिंग। फॉर एग्जांपल हियर इज द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल है जिसके अंदर में सेंट्रियोल्स है। क्या है इसके अंदर में? सेंट्रियोल्स है। So these cylindrical tubules, a pair of cylindrical tubules are called centriole. Pair मतलब दो हो गए, यहाँ पे दो cylindrical tubes है जिसको मैं बोल रहा हूँ pair of cylindrical tubes। इस pair of cylindrical tubes को ही अपन कहते हैं centriole। Now centriole कहाँ पे है, किसमें है? सेंट्रोसोम के अंदर। सेंट्रोसोम इज कंप्लीट कवरिंग, कंप्लीट ऑर्गेनेल। ये कंप्लीट ऑर्गेनेल है, ये कंप्लीट कवरिंग है जिसके अंदर में ये पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, इसको अपन कहते हैं सेंट्रियोल। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे सो ये सेंट्रियोल जो है, ये ट्यूबुल स्ट्रक्चर जो है, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है? ये राइट एंगल पे रहते हैं। अगर एक ऐसा रहेगा तो दूसरा इस तरह से रहेगा। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, इस तरह से। सो अगर स्ट्रक्चर एक ऐसा है तो दूसरा कैसे रहेगा? इस तरह से रहेगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। सो बोथ दीज द पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। वो राइट एंगल पे रहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हो गया सेंट्रियोल। नाउ अगर आप मैं बात करूंगा सेंट्रियोल्स कहां प्रेजेंट होते हैं या वी कैन से सेंट्रोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हो सेंट्रोसोम्स जो दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। कुछ लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं और फ्लैजिलेट्स होते हैं। एनिमल सेल में तो रहते ही है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो रहते ही है, लेकिन ये आपको कुछ लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स मतलब जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द प्लांट स्पीसीज, जैसे कि लाइकन्स है, अल्गी है, मॉसेस है, राइट। ये छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं। सो जो प्रिमिटिव फॉर्म है प्लांट स्पीसीज का, जिसको अपन लाइकन्स कहेंगे या मॉसेस है, अल्गी तो आप जानते हो। तो अल्गी एक ध्यान रखिए आप, अल्गी ये लोअर प्लांट्स है जिसमें भी सेंट्रोसोम्स होते हैं, राइट। सेंट्रोसोम्स भी कंटेन्स द पेयर ऑफ सेंट्रियोल, राइट। और कहां पे होता है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स आपको पता है कि कई सारे प्रोटोजोआ होते हैं, कई सारे निमेटोड्स होते हैं, प्रोटोजोअल स्पीसीज होते हैं। तो उसमें फ्लैजिला ये स्ट्रक्चर होता है। नाउ दिस फ्लैजिला इज कंटेन्स और द फ्लैजिला इट इज मेड अप ऑफ द सेंट्रियोल। किससे बनता है वो फ्लैजिला? फ्लैजिले का मतलब ये होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपन फ्लैजिलेट्स या डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। जैसे प्रोटोजोअल स्पीसीज है, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं उसमें फ्लैजिला रहता है। फ्लैजिला मतलब द सिंगल लॉन्ग हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजिला किसको अपन कहते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, ये जो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है इसको अपने क्या कहा? फ्लैजिला। वैसे फ्लैजिलेट्स होते हैं, प्रोटोजोअल स्पीसीज होते हैं, उस प्रोटोजोआ में यहाँ पे कुछ फ्लैजिला होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो एक्चुअली किससे बनता है? वो सेंट्रियोल से बनता है। सो बेसिकली सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में है, लोअर प्लांट्स और फ्लैजिलेट्स इन सब में ये पाया जाता है, राइट। सेकंड थिंग जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रोसोम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है या इसके बारे में किसने स्टडी किया है? तो आपको ध्यान में रखना है बोवेरी इन 1888 में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के बारे में उन्होंने स्टडी किया है, राइट।
Who is the scientist? The scientist name is Boveri in 1888. He was the first scientist who studied or discovered the centrosome. Is it clear? Yeah, structure of centriole. Now सेंट्रोजोम की अगर मैं बात करूंगा तो सेंट्रोजोम जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ द टू सिलिंड्रिकल रॉड शेप स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रॉड शेप है या सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर्स है, तो सेंट्रोजोम के अंदर में पेयर होता है। व्हाट इट इज द पेयर ऑफ द सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। इस पेयर को अपन कहते हैं सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल किसके अंदर में है? सेंट्रोजोम के अंदर में। तो सेंट्रोजोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू सिलिंड्रिकल रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रियोल। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हियर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, इसके पास दो रीजन होते हैं। एक होता है सेंट्रल रीजन, या इसको अपन कहते हैं हब। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब, जिसको अपन कहते हैं हब, राइट। सो सेंट्रल पोर्शन, और एक होता है पेरिफेरल रीजन। एक होता है पेरिफेरल रीजन, एक होता है सेंट्रल रीजन। सो बेसिकली जो सेंट्रियोल है इसको डिवाइड किया है दो रीजन में। वन इज सेंट्रल, इसको प्रॉक्सिमल रीजन भी कहा जाता है, और एक पेरिफेरल रीजन। पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग, बाहर का जो पोर्शन है पेरिफेरल रीजन, उसको पेरिफेरल रीजन कहेंगे। सो पेरिफेरल रीजन बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द फाइब्रिल। ये फाइब्रिल से बना है। फाइब्रिल में कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिल विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये फाइब्रिल जो है, ये फाइब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, राइट। व्हाई? ये जो फाइब्रिल है, ये फाइब्रिल कौन सा फाइब्रिल है? दिस इज अ माइक्रोट्यूबुल। ये कौन सा फाइब्रिल है? इट इज अ माइक्रोट्यूबुल। दिस इज अ माइक्रोट्यूबुल। नाउ दिस माइक्रोट्यूबुल बेसिकली कौन से प्रोटीन से बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये फाइबर अगर आप देख रहे होंगे, सो इट कंसिस्ट ऑफ, कितने सेट से बना है? इट कंसिस्ट ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स। व्हाट इट इज? दिस पेरिफेरल फाइब्रिल, इट इज कंसिस्ट ऑफ 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। व्हाट डू यू मीन बाय 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स? यहाँ पे देखो आप 3 सेट का एक माइक्रोट्यूबुल है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 सेट्स का एक माइक्रोट्यूबुल है। यहाँ पे भी 3 सेट्स का एक माइक्रोट्यूबुल है। सो आई मीन, मेरा मतलब यही है कि पेरिफेरल रीजन जो है, जो फाइबर से बनता है, वो फाइबर में 3 सब फाइब्रिल्स है या 3 सब फाइबर्स है, राइट। सो विच आर बेसिकली माइक्रोट्यूबुल्स। सो ये कितने सेट से बना है? वैसे अगर सेट की मैं बात करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 सेट्स है। कितने सेट्स है? टोटल 9 सेट्स है, और हर सेट में ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल है। 1 2 3 1 2 3, तो हर सेट में कितने हैं? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स, राइट। सो दिस पेरिफेरल रीजन ऑफ द माइक्रोट्यूबुल और द फाइब्रिल, इट इज मेड अप ऑफ टोटल 9 सेट्स, टोटल 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल। यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल कौन से फॉर्म में है? ट्रिपलेट में, क्योंकि 1 2 3 ये एक सेट जो है वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल से बना है। दूसरा सेट अगेन 1 2 3 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल से बना है। तो ऐसा अगर देखोगे तो टोटल कितने सेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सेट है, और हर सेट के पास ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स है। कितने हैं टोटल? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स है। तो ऐसे दो रीजन्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया मैंने? सेंट्रियोल में एक सेंट्रल पार्ट, जिसको अपन सेंट्रल पोर्शन हब रीजन भी कहते हैं, और एक होता है पेरिफेरल रीजन। पेरिफेरल रीजन दिस वन, पेरिफेरल रीजन। यहाँ पे आप देख रहे हो पेरिफेरल रीजन जो है ये एक फाइबर से बनता है या फाइब्रिल से बनता है। बेसिकली वो माइक्रोट्यूबुल है। माइक्रोट्यूबुल मतलब कौन से प्रोटीन से बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। अब यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल है वो कौन से सेट में प्रेजेंट है? वैसे तो देखा जाए तो जो माइक्रोट्यूबुल फाइबर है ये टोटल 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल से बनता है। 9 सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 सेट है। हर सेट में कितने ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूबुल्स के? 3 है। तो दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ the triplet microtubules of total 9 set. ये टोटल 9 सेट से बनता है पेरिफेरल रीजन। नाउ वन मोर क्वेश्चन में अराइजेस कि जो पेरिफेरल रीजन और सेंट्रल रीजन का कैसे कनेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ स्पाइक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्पाइक्स दिख रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड, दिस स्पाइक्स आर कॉल्ड रेडियल फाइबर या रेडियल स्पाइक्स। तो रेडियल स्पाइक क्या करता है? ये जो रेडियल स्पाइक्स है ये क्या करता है? ये सेंट्रल हब को पेरिफेरल रीजन से कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन है और यहाँ पेरिफेरल रीजन है। तो फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल रीजन है और ये पेरिफेरल, तो सेंट्रल पेरिफेरल रीजन से कैसे कनेक्ट होता है? बाय मींस ऑफ रेडियल स्पोक्स। यहाँ पे देखिए आप,
ये सेंट्रल भाग है, यहाँ पे एक व्हील दिख रहा है आपको, व्हील लाइक स्ट्रक्चर, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस वन। नाउ व्हील और ये पेरिफेरल रीजन है, ये दोनों का कनेक्शन कैसे हुआ है, दिस वन, इससे हुआ है। इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक्स या रेडियल फाइबर्स। सो रेडियल फाइबर्स विच विल कनेक्ट द पेरिफेरल रीजन टू द सेंट्रल और द प्रॉक्सिमल एंड, राइट। सो दिस इज अबाउट सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अगर फंक्शन की बात करूंगा मैं, सो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रियोल? जैसे आप सभी जानते हैं कि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और द पार्ट ऑफ फ्लैजेला, सीलिया। जैसे इसके पहले केस में मैंने आपको बताया था, सीलिया और फ्लैजेला जो है, सीलिया एंड फ्लैजेला, जो बेसिकली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सीलिया है, फ्लैजेला है, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल होता है। तो सीलिया फ्लैजेला जो है बेसिकली सेंट्रियोल से बनता है, राइट। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज, अगर मैं आपको बताऊं, सेल डिवीजन। आप सभी जानते हैं सेल डिवीजन होता है, इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो एक सेल का जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। तो उसमें अगर आप देखते होंगे तो मेटाफेज जो फेज है, वहां पे कुछ फाइबर्स आते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जो क्रोमोसोम्स को इस तरह से पकड़ के रखते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स को इस तरह से पकड़ के रखते हैं। ये जो फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स, ये एक्चुअली कौन बनाता है, ये सेंट्रियोल बनाता है। तो सेंट्रियोल मेनली इन्वॉल्व इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये फाइबर बनाता है और ये सेंट्रोसोम को होल्ड करता है, इसको क्रोमोसोम्स को होल्ड करता है। क्या करता है, ये क्रोमोसोम्स को होल्ड करता है। एंड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जैसे जैसे सेल डिवीजन प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को पकड़ के खींचते हैं। जैसे आपको पता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से। तो स्पिंडल फाइबर जब इधर से और इधर से अटैच होगा, और ये फाइबर कहां से आ रहा है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहां पे है, सेल के एक एंड पे, राइट। दो पोल्स पे ये सेंट्रियोल्स होते हैं। तो एक पोल से, जब एक पोल से ये स्पिंडल फाइबर बनेगा तो ये क्रोमोसोम्स को अटैच होगा सेंट्रोमियर से, और दूसरे साइड से भी जो फाइबर आएगा, ये फाइबर भी यहाँ पे क्रोमोसोम में अटैच होगा सेंट्रोमियर के पास, राइट। तो दोनों स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को पकड़ के रख रहे हैं, और जैसे सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा प्रोसेस, तो ये क्रोमोसोम जो है ये धीरे धीरे सेपरेट होगा। इधर का फाइबर इस क्रोमैटिड को खींचेगा और इधर का फाइबर इस क्रोमैटिड को खींचेगा। तो इस तरह से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सो मेरा कहने का मतलब है, सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है, एंड विच विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो ये दो फंक्शन आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया मैंने, सेंट्रियोल का फर्स्ट फंक्शन कि वो सीलिया और फ्लैजेला का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब सीलिया और फ्लैजेला जो है सेंट्रियोल से बनता है। सेकंड चीज मैंने आपको बताया है कि सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है और सेल डिवीजन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। So hope so you guys enjoyed this session, right? So here we are concluding this chapter, that is cell and structural organization, right?